हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए उनकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, क्योंकि कल जो है 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक का जो उनका बायोलॉजी का पेपर है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम किसी भी टॉपिक को लाना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं आपका ज़रा सा भी समय नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, जिन छात्रों ने मेरी ऑफलाइन क्लास ली है, मैं मानता हूँ कि उनको बायोलॉजी में कोई एक नंबर भी उनका कहीं हिला नहीं सकता, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली है उनको भी मैं कहता हूँ कि अगर स्टडी सीवियर क्लासेस के रेगुलर व्यूवर्स रहे होंगे तो फिर आपका कहीं एक भी नंबर नहीं जाने वाला है। आप जो है 70 में कम से कम जो है आप 67 तक तो आप लेकर ही आएंगे। 67 और जो मतलब 2-3 नंबर राइटिंग वगैरह पे कर सकते हैं। बाकी रही 30 नंबर, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। और प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल ये तो आपके अध्यापक के हाथ में होता है जो अभी आपका प्रैक्टिकल लेंगे, लेकिन 70 नंबर आपके पास है। सबसे बड़ा पावर तो आपके पास है, और उसमें से आप कितना ला पाते हो ये आपके लिए एक विशेष चुनौती है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो सिंड्रोम्स है, और सिंड्रोम्स से क्लास 12th के विद्यार्थी समझते हैं इस सेशन को कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं यहाँ पर इस सेशन में टोटल 4 सिंड्रोम की बात करने वाला हूँ, और चारों सिंड्रोम में से एक ना एक तो 100% जो है परीक्षा में पूछ देता है। ठीक है, किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था कि सर सिंड्रोम कौन कौन सा पूछा जाएगा या सिंड्रोम पर वीडियो लेकर आइए, तो मैं उनके कहे अनुसार जो है वीडियो लेकर आया हूँ। पहला हमारा सिंड्रोम होगा डाउन सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मंगोलिक जड़ता। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? मंगोलिक जड़ता। और इसकी खोज सन 1866 ईस्वी में लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1866 ईस्वी में जो है डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। और ये जो सिंड्रोम्स होते हैं ये गुणसूत्रीय विकार होते हैं, मतलब गुणसूत्र में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर जो है उत्पन्न हुए रोग रहते हैं। गुणसूत्र में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर जो है ये रोग उत्पन्न होते हैं, जिन रोगों को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? बस फास्टली देखते जाइए, क्या क्या हम बता रहे हैं उस चीज़ को सुनते जाइए तो भी आपको याद होता चला जाएगा। इसकी खोज सन 1866 ईस्वी में लैंगडॉन डाउन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था, और यह लगभग 700 शिशुओं में से किसी एक शिशु में होता है। इस रोग को मंगोलिक जड़ता रोग भी कहते हैं, और ये 700 शिशुओं में से किसी एक शिशु को होता है। आगे जो है कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है। इस कारण ये है कि 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र ऑटोसोमल होता है, आलिंगी गुणसूत्र होता है। लिंग निर्धारण में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। लिंग निर्धारण में जो है 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र की भूमिका होती है। ये देखिए, हर एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक इस प्रकार से होता है, दूसरा इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ 21वीं जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाती है। यानी इस तरह से जहाँ 2 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, और जब एक गुणसूत्र की संख्या जोड़ी में ही बढ़ गई तो मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। लेकिन जब एक जोड़ी में 3 गुणसूत्र यानी एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो 46 की बजाय गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। 21वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्र की बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, इससे गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। और लक्षण क्या है इसके? जब ये रोग हो जाता है तो जो इससे ग्रसित होता है, जो इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है, मंगोलिक जड़ता या डाउन सिंड्रोम से, उसका सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है, अंगुलियां ठूंठदार हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती हैं, मुंह खुला रहता है और हमेशा उसमें से जो है लार स्राव होता है, लार गिरती है, और पलकें मंगोलों की भांति वलित हो जाती हैं, यानी चेहरा पूरा मंगोलों की तरह हो जाता है, मंदबुद्धि, चलने में असमर्थ। और जो है आगे जो नोट में लिखा है जो आपको बताना महत्वपूर्ण है, ये है कि डाउन सिंड्रोम को जो है मंगोलिक जड़ता रोग भी कहते हैं। इसमें रोगी की 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। रोगी की 16 से 17 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि 92% रोगियों की
92% रोगियों की जो है 15-16 तक जाते जाते मृत्यु हो जाती है, जो मंगोलिक जड़ता या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं। लेकिन 8% वैसे जो है रोगी बचते हैं जो 40 वर्ष से की आयु तक जीते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, शारीरिक रूप से ये पूरी तरह से मान सकते हैं कि एक बहुत सुस्त होते हैं, जहाँ पड़े रहेंगे वहीं पड़े रहेंगे, मस्तिष्क काम नहीं करता है, इसलिए मंद बुद्धि होंगे। और दूसरी चीज़ होगा कि ये नपुंसक होंगे, मतलब होता है कि संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनके नर जननांग जो है विकसित नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डाउन सिंड्रोम का जो सेशन रहा वो समझ में आ गया। इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसकी खोज लैंगडॉन डाउन ने सन 1866 में की थी। दूसरी बात, इससे डाउन सिंड्रोम, इसको मंगोलिक जड़ता कहते हैं। और तीसरी बात, इसमें 21वीं जोड़ी में 2 की बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और 2-4 लक्षण याद कर लीजिएगा, सिर गोल, गर्दन मोटी, खुरदरी त्वचा, जीभ मोटी, सब कुछ लक्षण भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही चीज़ें आपको इसमें याद करके परीक्षा में जाना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए अभी आप इसको 2-3 बार पढ़ जाइए, ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सिंड्रोम हम लेकर आए हैं उसका नाम है टर्नर्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसे, टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। और यह रोग केवल स्त्रियों में होता है। इसमें स्त्रियों में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जैसे मानिए ये जो है 23वीं जोड़ी में होता है, किसमें, 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। 23वीं जोड़ी में स्त्रियों में एक्स होता है और पुरुषों में एक्स और वाई होता है। 23वीं जोड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्त्रियों में जो अंतिम में एक्स होता है ना, उसमें से एक एक्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी केवल एक्स बचता है। तो तात्पर्य यह है कि एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे कि गुणसूत्र का संकेतांक कुछ ऐसे है 44+। अगर 44+ एक्स है, आने वाली संतति पुत्री होगी। मैंने लिंग निर्धारण पढ़ाया है, जिसने वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के सीरीज में देखेगा, लिंग निर्धारण बहुत ही डिटेल में बताया हूँ। अगर 44+ क्या हो गया, XY हो गया, तो फिर ये पुरुष, ये जो है मादा हो जाता है, और ये क्या होता है, ये है नर ना। पर यहाँ बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो ये रोग होता है टर्नर्स सिंड्रोम, देखिए 44-45, ये देखिए 44 हो गया, ये 45 और ये 46, टोटल कितने हो गए, 46 गुणसूत्र, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ये तो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये टर्नर्स सिंड्रोम रोग हो जाता है तो स्त्रियों में ऐसा होता है कि 44+ एक्स, यानी एक ही जो है क्या बनता है, एक ही गुणसूत्र, एक की एक अनुपस्थित उसकी कमी हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 ना होकर के कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। ये रोग केवल स्त्रियों में होता है, इनमें गुणसूत्रों का संकेतांक 44+ एक्स होता है, यानी 44+ एक्स होना चाहिए, एक एक्स की कमी हो जाती है ना, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात इसमें केवल 45 गुणसूत्र होते हैं। 44+ एक्स होगा तो 46 हो जाएगा, 44+ केवल एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, 45। लगभग 5000 स्त्रियों में से किसी एक स्त्री को यह रोग होता है, बहुत ही रेयर है। 5000 स्त्रियों में से किसी एक स्त्री को यह रोग होता है। स्त्रियों का कद छोटा रहता है, जननांग अल्प विकसित रहते हैं, मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, स्त्रियां नपुंसक होती हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार की संतान उत्पत्ति की कोई क्षमता नहीं होती है। टर्नर सिंड्रोम ये है। उम्मीद करता हूँ कि टर्नर सिंड्रोम आपको समझ में आया होगा। ये 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र जो मादा में होता है, ये और मादा के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो कि एक्स होता है, उसमें एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ये समझ में आया आपको, बाकी बातें पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसमें जो है क्या होता है ना, इसमें लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, और अधिकांश XXY, यानी जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो जो है एक्स, देखिए ध्यान से, 23वां जो जोड़ा होता है वो 44+ जो है 44+ XXY हो जाता है। अधिकांश तो 44+ XXY, यानी स्त्री है तो उसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, और पुरुष है तो उसमें स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44+ XXXYY ऐसे करके भी लक्षण आ जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है पृथ्वी पर, जो बिल्कुल बेकार होते हैं। ठीक है, और ऐसे जो है लगभग जो है कुल एक स्वस्थ मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 46 से
46 से ज़्यादा और 50 गुणसूत्र तक हो सकते हैं इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। और यहाँ अधिकांश XXY यानी अधिकांश जो इसके रोगी पाए जाते हैं उनमें गुणसूत्रों की जो कंडीशन होती है वो XXY होती है। क्या होती है? यानी XX हो तो Y ना हो, अगर XY हो तो फिर एक ठो X ना हो, यानी एक जो है गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, XXY हो जाता है या XXXY हो जाता है या XYY हो जाता है। इस प्रकार से पूरी नियमितता क्या होती है? बिगड़ जाती है। और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 46 से 50 तक हो जाती है। इन स्त्रियों में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तथा पुरुषों में जो है स्त्रियों के गुण क्या होते हैं? आ जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में स्त्रियों में पुरुषों के गुण और पुरुषों में स्त्रियों गुण आ जाते हैं। यानी इसमें लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। जैसे 44 प्लस XX था तो मादा थी, 44 प्लस XY था तो नर था। यहाँ 44 प्लस XXY है तो क्या मतलब निकालेंगे? इसका कोई मतलब नहीं है। यानी जो संतति आएगी वो पूरी तरह से क्या होगी? अगर स्त्री होगी तो उसमें पुरुषों के लक्षण होंगे, पुरुष होंगे तो उसमें स्त्रियों के लक्षण होंगे। अगला जो है ये भी महत्वपूर्ण है, हालांकि ज़्यादा चर्चा में नहीं है लेकिन फिर भी बार बार पूछा इसको कई बार देखा गया प्रश्न पत्र में। क्राई डू चैट सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्राई डू चैट, क्राई मतलब चिल्लाना होता है। इस सिंड्रोम में ऑटोसोमल जो 5वें जोड़ी का गुणसूत्र होता है, पाँचवा मान लीजिए ये गुणसूत्र की मैं जोड़ी बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको 5वां दिखा रहा हूँ। 5वां मान लीजिए ये जो है एक गुणसूत्र की जोड़ी है, X और X मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। यहाँ पे क्या है? गुणसूत्र हैं। अगर ये गुणसूत्र हैं, ध्यान सुनिएगा, गुणसूत्र इनकी भुजा, ये 5वें गुणसूत्र में गुणसूत्र की भुजा छोटी रह जाती है। जो 5वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, कौन सा जोड़ा? 5वां जोड़ा। जैसे मानिए 5वां जोड़ा है, एक गुणसूत्र ये है, दूसरा गुणसूत्र ये है, तो 5वां जोड़ा मान लीजिए ये है, तो 5वें जोड़े में गुणसूत्र किसी एक गुणसूत्र की भुजा क्या हो जाती है? छोटी रह जाती है। और जब छोटी रह जाती है तो इस पर क्या होता है? बहुत बड़ा जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम रोग हो जाता है। जिससे जब शिशु रोता है ना, इस रोग में जब शिशु रोता है तो उससे बिल्ली की तरह रोने की आवाज़ आती है। किसी तरह? बिल्ली की तरह जो है आवाज़ आती है। शिशु अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। ये जो है क्राई डू चैट सिंड्रोम का क्या है? क्राई डू चैट सिंड्रोम का लक्षण है। तो आज हमने आपको कितने सिंड्रोम पढ़ाएं? टोटल 4 सिंड्रोम पढ़ाएं और चारों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चारों के चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप बोर्ड जो है किसी प्रकार से चारों को नोट डाउन करिए, चारों को तैयार कर ही परीक्षा में जाइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है। आप पहले कल का पेपर देकर आएंगे। मैंने कही थी आपसे एक वीडियो डालने को, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं डाला, क्योंकि जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि परीक्षा केंद्र पर जो है क्या क्या बदलाव हुए हैं ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। और फिर अगर किसी बच्चे को, चाहे वो क्लास 10th में हो, चाहे वो क्लास 12th में हो, किसी भी सब्जेक्ट में उसे किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो स्टडी CBL क्लासेस से बेहिचक जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए। और साथ ही साथ जो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक।